बाद की जय, श्री गुरुदेव की हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस विशेष क्लास में। आप लोग पता है क्या टॉपिक क्लास में? एनीवन? किसी को मैसेज आया है आज की क्लास का? किसको किसको आया मैसेज? आया आप लोग को मैसेज? क्या टॉपिक क्या है क्लास का? पता है आप लोग को आया मैसेज? आया है क्लास का? नहीं है? ठीक है, तो आज का टॉपिक का मैसेज क्या है? 6 urge which is the obstacle in the path of success। हम देखेंगे शास्त्रों के हिसाब से 6 प्रकार के अर्ज यानी कि वेग जो हमारे जीवन की सफलता में बाधा है, तो उनको कैसे बचा जाए उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, श्लोक है, ठीक है? बोलिए, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम, जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगाना यो विसहेत धीरः, एतान वेगाना यो विसहेत धीरः, सर्वामपि इमां पृथिवीं, सर्वामपि इमां पृथिवीं च शिष्यात्। तो श्लोक है, इस बुक का नाम है श्री उपदेशामृत। ये श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई है और इस्कॉन के जो मुख्य सिद्धांत है वो इस बुक से लिए गए। श्लोक का हम इसमें जो श्लोक पढ़ा है इसमें वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, अनुवाद और फिर तात्पर्य हम डिस्कस करेंगे। बोलिए, वाचः वाणी की, वेगम वेग को, मनसः मन की, क्रोध क्रोध की, वेगम वेग को, जीवा जीव की, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जनेंद्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, यह जो विसहेत सहन कर सकता है, धीरः धीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस, पृथ्वी संसार, सह वह व्यक्ति, शिष्यात् शिष्य बना सकता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। बोलिए आप लोग, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीवा उदर एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। छोटे से हम लोग प्रेयर करेंगे। भगवत गीता है, सबको दे दो। तो भगवत गीता है, इसमें प्रेयर लिखी हुई है। स्टार्टिंग में वो प्रेयर हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग 2 लोग में से एक शेयर करेंगे, मतलब 2 लोगों के बीच में एक बुक रहेगी, तो आप पीछे से ले सकते हैं, कुछ हेल्प कर दीजिए। तो 2 लोग मिलके एक बुक देखेंगे, ठीक है? इसमें भूमिका पेज होगी, एक माताओं को दे दो। ठीक है, तो ये प्रेयर हम पढ़ेंगे। प्रेयर इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम एक चित्त से हम श्रवण कर सकें और साथ में जो वक्ता है वो भी भगवान की कृपा से बोल सके। ठीक है, प्रभु जी को दे दो आप, ठीक है, मेरे को भी देना है क्या पास? प्रभु जी को दे दी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको निकालिए भूमिका। ये वाला पेज मिल गया सबको? ठीक है।
कि प्रेयर है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ये भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से मन से इसे श्रवण कर सकें, और जो वक्त है मतलब मैं भी इसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। बोलिए ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितन्यं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादाना सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। मैं गुरु और गौरांग से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छी सद्गति प्राप्त हो ताकि मेरा शुद्धिकरण हो और आप सबकी मैं सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। तो अभी ये श्लोक हमने पढ़ा है, बहुत विशेष श्लोक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हर वो व्यक्ति जो जीवन में सफलता चाहता है उसे कुछ चीजों से बचना चाहिए, और वो खासकर कौन सी चीज है, वो 6 प्रकार के वेग हैं जो भी हमने पढ़ा है। 6 प्रकार के वेग। कितने? 6। कौन कौन सा है? पहला वाणी का वेग, बोलिए। दूसरा मन का वेग। तीसरा क्रोध का वेग। चौथा जीवा का वेग। पांचवा उदर का वेग, और छठवां जनेंद्रियों का वेग। तो 6 प्रकार के वेग हैं। इन वेगों से यदि कोई व्यक्ति बचता है तो संसार में कोई भी कार्य कर सकता है और किसी भी तरह की सफलता वो प्राप्त कर सकता है। तो बताया जाता है ये वेग क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जानते हो वेग क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ज। क्या होता है वेग? अर्ज नहीं।
और यदि साइंटिफिक लैंग्वेज समझा जाए तो बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जानते हो आप लोग इम्पल्स? साइंस में पढ़ा होगा इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सडन बहुत हाई फोर्स से हमें इम्पैक्ट करती है। जैसे तो मुक्का मारता ना, एक साथ बहुत फोर्स से मारा, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये हमेशा नहीं होता। इसको एक बार मुक्का मारा तो रेस्ट करेगा, कुछ देर बाद लड़ाई भी कोई करता तो एक मुक्का मारता, थोड़ा सा रेस्ट करता, दूसरी चीजें करता, फिर दूसरा मुक्का। तो इम्पल्स मतलब रुक रुक के आता है, कंटिन्यूएशन में नहीं आता। इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट्स अ इंटरवल फोर्स, रुक रुक के आता है। इम्पल्स आपने देखा भी होगा, हार्ट बीट उसमें भी इम्पल्स चेक करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे होती है, राइट? तो एट द सेम टाइम वो हमेशा पीक में नहीं रहता। इसलिए जो वेग है वो जो जनरली है हमारे किसी कार्य के कारण हमें प्रभावित करता है, लेकिन वो वेग हमेशा जो है हमें प्रभावित नहीं करता, कभी कभी आता है। तो बताया जाता है कि ये जो इम्पल्स है, ये जो वेग है, तो क्या करना चाहिए। जैसे कभी कभी हमें मन करता है चलो किसी के विषय में हम जान गए, किसी की गुप्त बातें जान गए, अब रहा नहीं जाता ना, तब 2-4 लोग से तक बता नहीं लूंगा ना, बोल नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं रह पाऊंगा, पच नहीं रहा मुझे कुछ गुप्त बातें। होता है नहीं कई बार, कहीं चुगली करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। जैसे कई मान लो कि जैसे कई लोग क्रिकेट खेल देखते हैं, तो हो सकता है जिंदगी में कभी वो 10 रन भी ना बनाए हों, लेकिन जो सेंचुरी बनाया है उसको कमेंट करते हैं ये यार इसको खेलते नहीं आता, गलत तरीके से आउट हो गया। या कि बिजनेस में कई लोग कमेंट करते हैं कि अरे यार जो मेरे अंकल उनको बिजनेस करते नहीं आता, चाहे उसको बिजनेस का भी ना पता। तो कई बार क्या हमारे अंदर वेग रहता, कुछ ना कुछ बोलना है, बोलती रहना है, तो बोल बोल के आनंद लेते हैं। तो वास्तव में बताया जाता है कि जो 6 प्रकार के वेग है, नहीं बोलने का वेग, ऐसे मन का वेग भी होता है। मन का वेग कैसा होता है कि मन बहुत चंचल है, नहीं कई चीजों के प्रति यदि आसक्त हो जाता है ना, तो मन है कि मानता नहीं, लगा रहता उस चीज में, पता रहता है कि हम पढ़ाई करने आए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, देखते देखते फिंगर स्वैप कर दिया, किसी गलत वेबसाइट में चले गए, पता है गलत है, तो फिर भी यार थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके कितना समय बीत जाता है पता नहीं। खासकर रील्स, आजकल लोग रील्स इस तरह देखते हैं जैसे उनका अकाउंट जो है बढ़ रहा है, डिपॉजिट कर रहे हैं अकाउंट में कुछ, एक रील के बाद 2 रील, बस ये लास्ट वाला है, तीसरा रील, घंटों लोग देखते रहते हैं। तो वेग है मन का वेग। इसी तरह होता है क्रोध, क्रोध का वेग। क्रोध का वेग कैसे आता है, आप लोग आगे जा सकते हैं, थोड़ा कई लोग आएंगे पीछे, आप लोग कुछ आगे आ सकते हैं। और ऐसा तीसरा होता है क्रोध। क्रोध का वेग कैसा होता है कि जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती ना, कुछ हमें प्लानिंग में कोई इच्छा होती है हमारी, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी को थप्पड़ मार सकता है, किसी को गलत बात बोल सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक है मन में बहुत गुस्सा है ना, बोल दो, बोल दोगे तो मन शांत हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट। इस बताया जाता है कि यदि खुजली करने से खुजली ठीक होने वाली होती तो वे खुजली की दवा नहीं होती। खुजली करने से क्या होती है, खुजली और बढ़ जाती है। उसी तरह कभी कभी हमको लगता है जो हमारा अंदर से वेग आ रहा है ना, इच्छा करने की यार कर दूं, ये भले गलत काम कर दूंगा तो फिर मन शांत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि हम उस वेग को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जैसे किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं सामने तो गाली नहीं दे सकते, मिरर के सामने खड़े हुए गाली देता हूं उसको, खड़े हो गए आने के सामने, ये दुष्ट है व्यक्ति, इसका सत्यानाश हो जाए, खूब करिया रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऐसा लगता है हाँ मन शांत हो गया। शांत नहीं हुआ, मन क्या ट्रेंड हो गया। आप कभी सामने आएगा ना, हो सकता है जितनी प्रैक्टिस आपने मिरर में की उसके सामने कर दो, इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि आप प्रिपेयर हो गए। तो वेग को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो बताया जाता है क्या करना चाहिए, तो ज्यादा वेग को सहा जाता है, लेकिन कब तक सहेंगे और कैसे सहेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बताया जाता है कि हर व्यक्ति इस संसार में इन वेगों से परेशान है, और चूंकि वेगों से परेशान है तो वो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करता है वेगों से। तो खुद वेग से परेशान है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। नहीं मान लो कोई बॉस है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, जिसके पास ज्यादा पावर है,
वो इन्फीरियर के ऊपर इन वेगों का इम्पैक्ट डालता है। उसे चिल्लाएगा, उस पर क्रोध करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उससे अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से खुद भी परेशान है और अपने इन्फीरियर को परेशान करता है। इसलिए विवेक बहुत खतरनाक है। इसको श्रीमद् भागवतम में एक जगह परीक्षित बताते हैं कि वास्तव में इस विवेक को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि तरीके तो बहुत से बताए गए हैं। जैसे संसार में लोग क्या है, कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, विवेक के कारण गलत कार्य करता है, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन क्या जेल में जाने के बाद वो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताया जाता है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि मान लो 4 दोस्त थे, ठीक है, 4 अच्छे दोस्त थे। एक बार क्या होता है, उनको इस तरह क्लास में बताया जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करने से उसे दंड मिलता है। तो चारों ने सुना, बोले अच्छे ठीक है, सही बात, चोरी नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो है इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेता है कि नहीं, मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। लेकिन जो बाकी 3 व्यक्ति रहते हैं ना, बोलते हैं अरे यार, चोरों का ही तो संसार है, चोरी करेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, जीवन कैसे चलेगा। तो एक व्यक्ति को समझ जाता है, 3 जो है उनको नहीं समझ में आता। तो 3 व्यक्ति फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कहीं घूमने जाते हैं। तो उनमें से 3 व्यक्ति देखते हैं कि एक चोर जो है पकड़ा जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है और जो है खूब पिटाई होती है उसकी। तो 3 में से एक और समझ जाता है, भाई सही लिखा था, चोरी नहीं करना चाहिए, खूब पिटाई होती है। एक और समझ जाता है। लेकिन जो 2 लोग रहते हैं ना, बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये पकड़ा गया, हम तो पकड़े जाएंगे, मूर्ख चोर था ये, इसलिए पकड़ा गया, हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं, हम नहीं पकड़े जाएंगे। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो फिर वो चोरी करते हैं, एक की बाइक चुरा लेते हैं, बच्चों के भागते रहते, घूमते रहते हैं। पुलिस रोकती है, पकड़ती है, खूब डंडा मारती है दोनों, अरे अरे बड़ा गलत काम हुआ। फिर बोलता है हाँ यार, ठीक लिखा था शास्त्र में, देखा भी ठीक था, पकड़ा भी गया, अब नहीं करूँगा। तो तीसरा वाला सोचता छोड़ देता। तो चौथा वाला बोलता है कोई बात नहीं, इस बार पकड़ा गया ना, अगली बार नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। चौथा वाला चोरी करता रहता है। तो इसमें बताया जाता है कि कुछ लोग जो है बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो सिर्फ सुनकर, शास्त्रों को सुनकर अपने अंदर सुधार कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कम बुद्धिमान होते हैं, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे शास्त्रों में जो लिखा गया है ये सत्य है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे आचार्य जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो साधु लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है ना, वो साधु लोग करके दिखा रहे हैं। तो उनको देख के भी कई लोगों का फेथ बनता है, यहाँ शास्त्र में ठीक लिखा है। और इस तरह से साधु और शास्त्र दोनों का सम्मान रहता है और लोग सीखते हैं। तो सीखने के लिए दोनों लोग चाहिए, शास्त्र भी चाहिए जो उनको सुनाता है, वास्तव में हम पढ़ते हैं तो शास्त्र को माने सुनते हैं, शास्त्र क्या बोल रहा है, और साथ में जो शास्त्र में लिखा हुआ है वैसा कोई व्यक्ति कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हम आपको बोले चलो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कोई यहाँ जप करे ही नहीं, तब क्या रहेगा, अरे झूठा बोलते रहते हैं लोग, करना कभी तो करते हैं नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति भी कर भी रहा है तब लगेगा हाँ हाँ करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप फर्दर देखोगे कि उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया। तो जब देखते कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, नहीं बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, फिर आप कन्विंस होते हो। तो इसलिए जो शास्त्र साधु समाज में बनाए गए हैं ताकि लोग शिक्षा ले सकें और इन वेगों से दूर हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति इस वेग के परेशान है, और परेशान होने के कारण वो लाइफ में एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं कर पा रहा कि सक्सेस है कि नहीं। कई लोग आप देखो, कई फिल्म स्टार हैं, नहीं कई जो है नेता हैं, कई क्रिकेटर हैं, कहने को तो बहुत सक्सेस है, लेकिन फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं, ड्रग्स करते हैं, पागल हो जाते हैं, क्राइम करते हैं। तो इतनी सक्सेस है तो कि गलत करे क्यों गलत। इट शोस दे आर नॉट हैप्पी, इट शोस दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक्चुअल सक्सेस का डिफिनेशन देखा जाए ना, शॉर्ट टर्म में सक्सेस में सेटिस्फैक्शन। इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड दैट मींस इज एक्चुअली सक्सेस, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। एट द सेम टाइम सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि फर्दर मेहनत नहीं करेगा। आलसी व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं बोलते कि ठीक है खाना पीना चल रहा है, कोई काम नहीं करूं, मैं सेटिस्फाइड। दैट इज नॉट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब रहता है कि कीप ऑन गोइंग विथ हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को निभाता रहता है, अपने कर्तव्यों को पालन करता है, लेकिन रिजल्ट के लिए किसी को क्लेम नहीं करता, ब्लेम नहीं करता कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया था, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे को अच्छा जॉब नहीं मिल रहा। नहीं, वो प्रयास पूरा करेगा,
लेकिन वो जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट भी करता है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो बताया जाता है कि इन वेगों से लोग जो है इतनी पनिशमेंट भी मिलती है, इतनी गलत कार्य करते हैं, तब भी इन वेगों से बाहर नहीं आते। जैसे उसकी एग्जाम्पल में देखा कि व्यक्ति पकड़ा गया चोरी करते हुए, जेल भी गया, फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ रहा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। नहीं, लोग जाते हैं, नहीं कई लोग छोटे शहरों में जैसे मैं देखता हूँ, मैंने देखा भी कई लोग जो है ना नशा करते हैं, स्मोक करते हैं, बीड़ी जानते हैं, बीड़ी पीते हैं गाँव के लोग। फिर कोई बोलेगा दद्दू जाओ गंगा नहा आओ, अब बीड़ी उड़ी सब छोड़ आओ। दद्दू बोले हाँ ठीक है जाता हूँ। दद्दू जाता है, गंगा जी नहाता है, बोलता गंगा मैया जिंदगी में बहुत पाप किए, सब धो डालो हमारा, अब ना करेंगे। डुबकी मारता है, हर हर गंगे 3 बार डुबकी मार चला आया। अब गांव में 1 हफ्ते तक वो बीड़ी नहीं पीता। लोग बोलते हैं दद्दू सुधर गया हमारा, लेकिन दद्दू को आदत तो नहीं गई। फिर चुपके से कहीं यहाँ वहां से कस ले लेता है। जैसे 1-2 कस लिया, पुरानी यादें ताजा हो गई, फिर रूटीन में आ जाता है। तो बताया जाता है कि व्यक्ति जो है पुण्य कर्म करके अपने पापों को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे आप सोच रहे कि आपके हाथों से जो किसी का मर्डर हो गया, आप बोल रहे क्या किया जाए यार, तो ये काम करो, इसके परिवार वालों को बहुत सारा पैसा दे दो, किसी को नौकरी दे दो, खूब इसको धन दे दो, तो हम भाई उस व्यक्ति की जितनी जिम्मेदारी थी हम कर रहे हैं, तो हमको मर्डर से मुक्त कर दो। बोलते हैं ऐसा नहीं होता। यदि आपने पाप किया है तो उस पाप का दंड आपको मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। यदि आपने पुण्य किया है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। लेकिन दोनों सेटल नहीं होता। बोलने के लिए हो सकता है हमारे कानून वाले करवा दे, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल नहीं होता। पाप किया तो उसका कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे हाथी है जाके गंगा जी में नहीं या किसी तालाब में सरोवर में जाके स्नान कर ले तो शीतलता प्रदान हो गई, उसको ठंडा हो गया बढ़िया, कुछ गंदगी साफ हो गई उसकी, राइट। फिर जो है जब लौट के आता है उसको गीला लगता है, तो क्या करता है धूल में लौटने लगता है। उसके लिए टावल से पोंछ रहा है अपने आप को, उसको लगता है मैंने पोंछ लिया अपने आप, लेकिन वो क्या हो गया, वापस मैला हो गया, गंदा हो गया। इसी तरह से कई बार जैसे क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग जो है सप्ताह भर पाप करेंगे और संडे को जाते हैं जीसस क्राइस्ट के पास, प्रार्थना करते हैं और जो है क्षमा याचना करते हैं, बदले में कुछ दान भी करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे सारे पाप धुल गए और फिर से आगे पाप करने लगते हैं। ये बहुत घातक है। वैसे ये बताया गया कि पुण्य करने से हम सोचते हैं पाप कर जाते हैं, लेकिन पाप तो करते नहीं है। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हो रही। जिस मान लो आपने गंगा जी के पास गए, स्नान किया, आपके पाप कट गए, आप फिर आके आप जो है फिर पाप कर रहे हो, आप फिर दोबारा गंगा जी में जाकर स्नान करोगे, दोबारा पाप कटेंगे नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? इस तरह सॉरी 1 बार 2 बार हो सकता काम करे, बार बार काम नहीं करता। तो गंगा जी भी क्या है, गंगा जी भगवान की भक्त है, सब जानती है। तो गलती जब होती है तो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन जानबूझ के यदि हम गलत कार्य करते हैं तो माफ नहीं किया जाता। तो पुराने पाप भी ऐड कर दिए जाते हैं, ले बेटा पुराना वाले भी ले जा। और ये समस्या क्यों हो रही है? इसको लोग बोले कि क्या करें प्रभु जी, हम क्या करें, हमारी आदत पड़ गई है, नहीं छूट रहा है पाप हमसे। तो बताया जाता है कि वास्तव में यह पाप को ना नष्ट करने के लिए, कि इन वेगों को, जो 6 प्रकार के वेग बताए हैं, इन वेगों को नष्ट करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता कि हम जाके नारियल चढ़ाया है, नहीं, हम जो है नारियल फोड़ दिए, अब नारियल फोड़ दिए तो हमारे सारे पाप भी फूट गए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पाप जो धीरे धीरे डेवलप हुए और बहुत वृक्ष की तरह बहुत विशाल हो गए, बरगद के जैसे वृक्ष होता है, तो ग्रेजुअली काटना पड़ता है। बताया जाता है कि जो पाप है वास्तव में होते हैं अज्ञानता के कारण। हमें जो ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता के कारण पाप होते हैं। तो पाप को यदि काटने से, प्रवृत्ति को यदि काटना है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? और वैराग्य। जब एक ज्ञान होता है कि गलत कार्य है और उससे हम वैराग्य मतलब प्रैक्टिस करते हैं छोड़ने के लिए, तब जाके धीरे धीरे प्रवृत्ति कटती, ऑल ऑफ सडन नहीं कटती, इट टेक्स टाइम। बताया जाता है, इसमें परीक्षित बताते हैं कि वास्तव में यदि व्यक्ति को इन वेगों से बचना है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, अपनी सुप्त अवस्था में जो उसकी भक्ति है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उस सुप्त अवस्था में हर व्यक्ति संसार में वास्तव में भगवान का
क्या है, पार्ट एंड पार्सल, भगवान का ही क्या है, एक अंग। जिस तरह से हम देखते हैं कि मशीन में बहुत सारे पार्ट रहते हैं ना, छोटे छोटे बोल्ट भी रहते हैं, राइट, अंश होते हैं, उसी तरह हम सब भी जो है भगवान के अंश हैं। तो हम इस ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे और साथ में भगवान के साथ अपने संबंध को जब जागृत करेंगे, इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। जब हम अपने संबंध को, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंध को जब हम जागृत करेंगे, तब जाके हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होगी। तो क्वेश्चन उठता है कि जागृत कैसे किया जाए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसको कैसे उठाया जाता है? क्या नाम है आपका? राजेश। मतलब राजेश प्रभु सो रहे हैं, आपको उठाना है, क्या करोगे? आवाज लगाएंगे। और कोई ऑप्शन है? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? आवाज लगाएंगे, राइट। राजेश जी बुलाएंगे तो राजेश जी क्या है, उठ जाएंगे। तो उसी तरह है, जब हम उनको बुलाते हैं, उनको आवाज लगाते तो सुनाई देता हूँ, जब सुनते हैं तो उठ जाते हैं, कान हमेशा खुले रहते हैं, आंख, बाकी सारी चीजें बंद रहती हैं। तो बताया जाता है इसी तरह है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जब श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, तो वास्तव में भगवान जो है हमारे कर्णों से, हमारे कानों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान जो है ऑलरेडी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, और हम जो आत्मा के रूप में सोल है वो भी वहीं पे है। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, तो हमें भगवान के साथ अपने संबंध को करते हैं, जागृत कर पाते हैं। और जब बार बार श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगता है। इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है, डिटेलिंग इज अ साइन ऑफ लव। बार बार किसी व्यक्ति के बारे में श्रवण किया जाता है, धीरे धीरे उससे प्रेम होने लगता है। तो यही एक तरीका है श्रवण, जिसके माध्यम से हम जो भगवान को भूल गए हैं और इस वेगों में फंस गए हैं, 6 प्रकार के वेगों में, इन वेगों से क्रमशः जो है मुक्त हो सकते हैं। फिर फर्दर बताया गया है कि वास्तव में यदि भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, नहीं, उसके लिए और कौन कौन सी विधि है? पहले तो श्रवण हम सुन लें, भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन हम क्रमशः श्रवण करते रहें। कई बार जैसे क्लासेस में देखते हो आप लोग, एक दिन आते हो, फिर 4 हफ्ते सोते हो, फिर 1 महीने बाद याद आता चलो यार एक बार घुमाते हैं, तो रेगुलर नहीं आ पाते। तो क्यों हम क्रमशः श्रवण नहीं करते? क्योंकि देखो, किसी चीज के अंदर एक क्वालिटी डेवलप करना है ना, तो हमें उसको, उसके अंदर प्योरिटी मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा मतलब है कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उससे बचना पड़ता है। जैसे मान लो दूध और पानी दोनों भी मिला हुआ है, मान लो 50 ml पानी है, 50 ml मिल्क है, दोनों मिला हुआ है, दोनों मिक्सचर 100 ml का। अभी आप तो अलग कर नहीं सकते, आप स्वान तो हो नहीं, हंस अलग कर दे, लेकिन मिला हुआ तो आप कैसे अलग करोगे? क्योंकि आप उसकी क्वालिटी यदि बढ़ाना है, कैसे करोगे? अधिक से अधिक उसमें दूध डालते जाओगे। जब दूध मान लो आपने 900 ml और डाल दिया, तो 900 ml और 50 ml पहले था, 950 ml हो गया। अब पानी कितना है? 50 ml। पानी बहुत कम हो गया, दूध की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गया, राइट। उसी तरह जब हम अच्छे गुणों को डेवलप करते हैं, अच्छे गुणों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, उससे क्या होता है कि हम भक्ति के लिए फेवरेबल हो जाते हैं। बहुत सारे गुण बताए गए हैं, जिसमें पापा जी लिखते हैं कि यदि कोई जो व्यक्ति है तपस्या करता है, इंद्रिय निग्रह करता है, सत्य बोलता है, अपने अंदर शुद्धिकरण रखता है, मनोग्रह करता है, मन को शांत करता है, तो ऐसे क्या होता है कि हम जो है फेवरेबल कंडीशन को डेवलप करते हैं। जैसे बताया जाता है लाइफ में डोंट और डूज दोनों चीज रहते हैं। डोंट किस लिए रहते हैं? ताकि हम गलत कार्य ना करें, क्योंकि गलत कार्य करेंगे तो हम निगेटिविटी की तरफ जाएंगे। और डूज क्यों रहते हैं? हमारे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो निगेटिव ना करें ताकि नीचे ना करें, ना गिरे, और पॉजिटिव करें ताकि हम ग्रेजुअली ऊपर बढ़े। तो भक्ति में भी ऐसे ही है। वास्तव में हम जो है यदि भगवान के साथ अपने संबंध को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम जितनी फेवरेबल चीजें करेंगे तो उससे क्या होगा, हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाएंगे। हम जो सोए हुई अवस्था में है धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। तो 6 प्रकार के जो वेग हैं वास्तव में डोंट्स हैं, ये हमें नहीं करना। जब इन कार्यों को नहीं करते तो हम निगेटिविटी से बचते हैं। एट द सेम टाइम इन वेगों को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो पॉजिटिविटी डेवलप करता है। जैसे पहला वेग कौन सा था? वाचो वेग। मतलब कोई नए लोग बताएंगे पहला वेग कौन सा था? वाचो वेग मतलब बोलने, अननेसेसरी बोलना। इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे मेंढक है ना, मेंढक खेतों में जब जाओगे तो मेंढक टर टर बोलता रहता है, कोई काम धाम नहीं, फालतू बोलता रहता है, टर टर, अपने आप में मजा लेता रहता है टर टर, लेकिन मजा उसके लिए सजा बन जाता है। पता कैसे? जब वो टर टर बोलता है ना, तो वहां पे सांप आता है,
उसको दिखाई भाई कुछ नहीं देता, लेकिन सुनाई देता है। और जो टर टर की आवाज उसको सिग्नल देता है कि मैं यहाँ हूँ, आजा, मैं यहाँ हूँ, आजा, टर टर। तो टर टर जब सुनता है सांप, चुपचाप उसकी तरफ जाता रहता है। मेंढक अपने मस्ती में टर 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 टर, सांप आता है कप, मेंढक खा लेता। मेंढक कुछ पता नहीं चलता, उसको पता नहीं कि मौत उसके पास आ गई, मर रहा है। अंदर जाता क्या बोलता है, टर 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 टर, तब तक बोलता रहता जब तक मर नहीं जाता। अंदर भी यदि जाके बोलना बंद कर देना तो हो सकता सांप कुछ देर के लिए मुंह थोड़ा सा खोल दे अपना, नहीं तो मेंढक बाहर निकल सकता है। लेकिन सांप को पता है टर टर बोल मतलब मरा नहीं, सिग्नल देता रहता। जब तक मर नहीं जाता तब तक वो करता रहता। दैट इज कॉल्ड द प्रवृत्ति। ये हमारी प्रवृत्ति है, बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। किसी की बुराई करना है, किसी क्रिटिसाइज करना है, तो इसे बताया गया कि वास्तव में वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। कुछ भी हम जब बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ये वास्तव में हम अपने समाज में, अपने आसपास जो है दुश्मनों को तैयार कर रहे हैं। जब कुछ भी बोलते हैं ना तो कई लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि एक आज की सोसाइटी में, नहीं आज के हास्य का मतलब क्या होगा यहाँ पे, किसी को क्रिटिसाइज करना। आज लोगों के पास ना हास्य के लिए एक्चुअल में कोई कंटेंट है नहीं। अधिकांश लोग जो हास्य कर रहे हैं किसी न किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जितनी कॉमेडी आती है आप गौर से देखो, तो अल्टीमेटली आप किसी किसी को हर्ट कर रहे हो, खासकर जो इंफीरियर है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से आपको श्राप दे रहा है, कर्ज कर रहा है, आपकी सक्सेस के लिए बाधा बन रहा है। कॉलेज स्कूल में भी देखते हैं कई जो फ्रेंड, जो बच्चा पढ़ने में वीक है, कमजोर है, नहीं है कि जॉब में, उसी को क्रिटिसाइज किया जाता है और लोग उसके ऊपर हंसते हैं, सबको आनंद आता है, लगता है तो मजाक था, लेकिन आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप क्या है उससे श्राप ले रहे हो एक तरह से। तो अननेसेसरी जब हम बोलते हैं नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर जो है एक ऑब्स्टिकल डेवलप करवा रहे हैं, जो हमारे रास्ते में क्या है, बाधा बनता है। कोई बात आती है तो क्या किया जाए, तो आदत है ऐसा तो नहीं कि मुंह बांध के बैठेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कुछ ना कुछ बोलना, छोटा बच्चा भी चाहता है, माताएं भी चाहती हैं, चाहते ना कुछ ना कुछ बोलते रहे, सबको लगता है कुछ ना कुछ बोलते रहने। तो बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है कि बोला क्या जाए। बताया जाता है शास्त्रों में, यदि हम इस वेग को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम भौतिक संसार के विषयों में अनावश्यक बात ना करें, जो आवश्यक है तो करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक बात ना करें, और इसकी वजह में हम भगवान की कथाओं करें। जैसे यशोदा माता जब भगवान के लिए माखन निकालती है तो क्या बोलती है, भगवान की लीलाओं गुणगान करती है, कृष्ण गुणगान कर रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, भगवान के विषय में बातें करते हैं। देखो हम सबके पास एनर्जी लिमिटेड है, यदि हमने बहुत बकवास कर ली है तो फिर अच्छी बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई। तो डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू यूज दिस एनर्जी। तो जो लोग भगवान की सेवा में भगवान की इस एनर्जी को यूज करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उससे क्या होता है, उनका चित्त तो साफ होता ही होता है, साथ में जिन लोगों को सुना रहे हैं उसका भी चित्त साफ होता है, और बाय डिफॉल्ट एक फ्रेंडली एनवायरमेंट डेवलप हो जाता है। जब देखो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अमेरिका में इनका कोई रिलेशन नहीं था अमेरिकन से, जितने हिप्पीज थे वो भी नहीं जानते प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी भी उनको नहीं जानते थे, कोई रिलेशन नहीं। लेकिन वो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, पता कैसे, सिर्फ भगवान के नाम जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो भगवान के नाम का जब जप करते थे, प्रभुपाद जी वहां पे कीर्तन करते थे एक वृक्ष के नीचे बैठ के, तो कीर्तन को सुन के वहां के जितने हिप्पीज थे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा, और प्रभुपाद जी के साथ एक रिलेशन डेवलप हो गया। कोई सेम कास्ट नहीं, कोई सेम कंट्री नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं रिलेशन का, लेकिन फिर भी एक रिलेशन डेवलप हुआ, और साथ में इतना स्ट्रांग रिलेशन डेवलप हुआ कि वो लोग अपना देश छोड़ के प्रभुपाद जी के लिए भारतवर्ष आ गए, सब कुछ छोड़ दिया अपना, इतना स्ट्रांग रिलेशन डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ कृष्ण नाम, भगवान के नाम का, हरि नाम के कारण। तो जब हम भगवान के विषय में भगवान गुणगान करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, नहीं भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो इससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जितने लोग बैठे हैं आसपास वो श्रवण कर रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उनके बीच में रिलेशन डेवलप होता है, और किसी तरह का बैर, किसी तरह का जो है क्रिटिसिज्म नहीं होता वहां पे, कोई आपको श्राप नहीं देगा, हर व्यक्ति आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ब्लेसिंग्स ही देगा, नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया लगता है। तो वो एक्चुअल में इस तरह से हम अपने वेग को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वेग हमारी वीकनेस थी उसको हमें स्ट्रेंथ बना सकते हैं, दैट इज वाणी। और यही वाणी का वेग है जो हमारे मन और क्रोध दोनों में इंपैक्ट डालता है, क्योंकि जैसा आप बोलोगे ना वैसे ही आपके विचार डेवलप होते जा रहे हैं, और वैसे आपका
माइंड फ्रेम होता है। क्योंकि मन के अंदर ना दो प्रकार के स्ट्रॉन्ग वेग उत्पन्न होते हैं। पहला मन का वेग होता है आसक्ति के कारण, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच हो, अपनी पोस्ट, पोजीशन, फैमिली बहुत अटैच रहते हैं। लेकिन जब ये हमारे पास नहीं रहता, हमेशा तो पोस्ट आपके साथ नहीं रहेगी, हमेशा वो पोजीशन में नहीं रहेगी, हमेशा परिवार भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो जब ये पोस्ट पोजीशन या परिवार जब हमसे अलग होता है तो हमें बहुत दुख होता है, और उस समय जो है उस वेग को हम सह नहीं पाते, उसको पता नहीं रहता करना क्या चाहिए। इसी तरह मन का ही दूसरा वेग होता है, वो है क्रोध। कैसे होता है? जब हम कुछ प्लान करते हैं ना लाइफ में कि हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, बहुत रिच बन जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं पहले से प्लान कर लेते हैं, सपने देखते रहते हैं, घर के सामने लाल बत्ती खड़ी होगी, नहीं 4 लोग आएंगे सलाम ठोकेंगे, फिर मैं जाके बैठूंगा। लेकिन जीवन बीतता पता चलता कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा अननेसेसरी क्रोध आता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में हम हैंडल नहीं कर पाते, और इन वेग के कारण कई लोग गलत कार्य करते हैं, खासकर सुसाइड कर लेते हैं। मन का वेग के कारण अधिकांश लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें जो रोल है वो है माइंड का अर्ज, मन का वेग। जब मन संतुष्ट नहीं होता, लोग क्या सुसाइड के लिए चले जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि इस मन के वेग को भी कैसे शांत किया जाए। तो बताया जाता है, चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छा प्यार है, उस बताते हैं कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो मन वास्तव में जब भौतिक संसार में फंसा रहता है, भौतिक संसार की क्रियाओं में, भौतिक संसार को भोगने के लिए प्लानिंग करता रहता है, तो उस मन में वास्तव में अंधकार आ जाता है, और उस अंधकार के कारण वो गलत कार्य में प्रभावित होता है, गलत कार्य करने की इच्छा होती है। लेकिन उस मन को यदि भगवान की सेवा में लगाया जाए, भगवान के अर्ची विग्रह का दर्शन किया जाए, भगवान के जो है भगवान के जो प्रचार कार्य उसमें हेल्प किया जाए, इस तरह से भगवान के विषय में चिंतन किया जाए, भगवान का दर्शन किया जाए, तो भगवान से संबंधित एक्टिविटी यदि हम करते हैं तो जो हमारा मन है वो क्रमशः एक तो शांत होता है, दूसरा वो मन जो है सक्षम होता है सही डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि मन जो है, यदि किसी स्थान पे आपका मन नहीं लग रहा है तो वास्तव में आप अपना बेस्ट वहां पे नहीं दे सकते, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपकी फैमिली हो, कहीं पे भी हो। तो मन एक्चुअल में सही तरीके से इन्वॉल्व तब होता है जब वो शांत होता है और वो पॉजिटिव होता है। निगेटिव माइंड डिस्ट्रक्शन तो करता है, लेकिन वो सक्सेस की तरफ कभी नहीं ले जाता। जैसे आतंकवादी है, मान लो बम लगा के फोड़ दिया, तो क्या उसका आगे का जीवन सुखी रहेगा? पुलिस दौड़ रही होगी, घर वाले परेशान होंगे, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, मारा भी जाएगा। अल्टीमेटली क्या होता है? सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन करता है और खुद को भी डिस्ट्रॉय करता है, निगेटिव माइंड। लेकिन जो पॉजिटिव माइंड होता है वो ग्रेजुअली इंगेज होता है। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, हमारा मन जब शांत हो जाता है, हमारा मन जो एक्टिव होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो सोसाइटी के जो डिसीजन है, चाहे फैमिली लाइफ का डिसीजन हो, नहीं चाहे आपके प्रोफेशनल डिसीजन हो, उन डिसीजनों को लेने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। आपको पता रहता है मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, फेवरेबल क्या है आपके लिए। तो इस तरह से, क्योंकि बताया जाता है भगवान जो है सूर्य के समान, जहां पे सूर्य रहता है वहां पे अंधकार रह सकता है, अंधकार स्वतः छट जाता है। तो इस तरह से भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाते हैं, तो क्रमशः जो है हमारा जो निगेटिविटी है माइंड की, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तीसरा था क्रोध। तो क्रोध खासकर कब होता है? जब मन में कुछ प्लानिंग करते हैं ना, कुछ डिसाइड करके रखते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता। और जो क्रोध है ये अग्नि की तरह होता है। जैसे मान लो अंगारा है, क्रोध का मतलब क्या है? आप दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अधिकांश कई लोग खुद के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जनरली लोग पहले दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं। क्रोधित होते दूसरे कारण ना, दूसरे मेरे साथ गलत किया जाए, तो क्रोध अंगारा की तरह है। जब अंगारा उठाते हो तो दूसरे के ऊपर फेंको, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने हाथ को जला लोगे। दूसरे को हानि करो चाहे ना करो, अपनी हानि जरूर करो, राइट। तो जो क्रोध है पहले हमको जलाता है, हमारे जो डिसीजन एबिलिटी को जला देता है, हमारे जो हमारा जो सेंस उसको जला देता है। हम डिसाइड नहीं कर पाते सही क्या और गलत क्या। और इस क्रोध में जो हवा का काम करता है, क्रोध अग्नि की तरह है, और इसमें इस अग्नि को जलाए रखने के लिए काम करता है वाणी का वेग। अब देखो, जब आदमी क्रोधित होता है ना, बहुत चिल्लाता है। सामने व्यक्ति खड़ा है, बहुत चिल्लाएगा, उससे बात करेगा, बहुत दूर नहीं खड़ा, वो सामने खड़ा नहीं, बहुत चिल्लाएगा। तो जो वाणी का वेग है ना, वो भी क्रोध को क्या है? बढ़ाता है।
तो वाणी का वेग शांत। आप देखो जब कभी झगड़ा होता है ना किसी के बीच में, बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मत बोलो मत बोलो मत बोलो। देखा आपने क्यों करते थे? कि वाणी को जब कंट्रोल कर लोगे तो कहीं नहीं क्रोध भी धीरे धीरे सबड्यू होता है। और हमें बताया जाता है कि क्रोध कहीं कहीं पॉजिटिव भी होता है जब भगवान की सेवा में लगाया जाए। कैसे? कोई एग्जांपल आप लोग को याद है? कब भगवान की सेवा में क्रोध को लगाया गया? किसी भक्त ने भगवान की सेवा में क्रोध को लगाया कभी? आपको तो पता। और जो नए लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपने देखा रामायण में, देखा आपने रामायण में हनुमान जी ने क्या किया था? लंका जला दी थी क्रोध में, लेकिन वो क्रोध क्या था? भगवान की सेवा के लिए। इसी तरह कोई और एग्जाम्पल कोई भगवान की सेवा के लिए क्रोध किया गया? कोई एग्जाम्पल नहीं। महाभारत में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने बोला कि आप युद्ध करो। क्यों? क्योंकि इससे धर्म की स्थापना हो। तो युद्ध किया गया। युद्ध तो शांति से, क्रोध से ही किया जाता है। तो क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन कब? शास्त्रों के आदेशों के अनुसार। अपने मन से नहीं कि मेरा मन था उसको मार दिया कि भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो आप किसी को कभी भी मार के भगवान की सेवा में लगा सकते। शास्त्रों में उसकी अनुमति दी गई। शास्त्रों में बताया गया है कोई यदि भगवान की अवहेलना करता है, भगवान को यदि बुरे शब्द बोलता है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको बुरे शब्द बोलता है, तो आप उस व्यक्ति को क्रोध कर सकते हो, उसके ऊपर उसको डांट सकते हो, उसको वहां से भगा सकते हो। तो वो क्रोध जो है भगवान की सेवा में लगेगा। जैसे मान लो मंदिर जा रहा है, कोई व्यक्ति ड्रिंक किया हुआ है, स्मोक कर रहा है, तो भगवान से भगाया जा सकता है क्रोध करके, डंडा मार के। उसमें कोई अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि गलत आचरण से भगवान के पास आ रहा है, तो भगवान का एक तरह से क्या है? अपमान कर रहा है। तो उस स्थान पे जो क्रोध है वो उपयोगी है। जैसे आप देखते हो पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध करती है। इस तरह से ये क्रोध जो है ये सेवा में लगाया गया है, ये पॉजिटिव क्रोध कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली फैमिली लाइफ में हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश क्या है, क्रोध का जो वेग है हमें क्या है? गलत रास्ते की लेके जाता है। तो बताया जाता है यदि वाणी के वेग को कंट्रोल कर लिया जाए, तो जब वाणी हमारी अच्छी होती है तो मन भी शांत होता है, और वाणी जब हमारी शीतल होती है तो क्रोध का भी चांस कम रहता है। तो वाणी जो है वास्तव में सूत्र है इन तीनों वेग को कंट्रोल करने का। तो मन के वेग और क्रोध के वेग दोनों को शांत करना है तो अच्छी वाणी का उपयोग किया जाए, और अच्छी वाणी का यदि उपयोग करना है तो भगवान की कथा को सुना जाए। जो सुनोगे वही तो बोलोगे। यदि आप जो रील्स देख रहे हो, रील्स यूट्यूब की वीडियो देख के सुन रहे हो, कुछ गलत चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अच्छी चीज आप बोल नहीं सकते। तो जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा, राइट? तो आपको पहले हियरिंग सुनना पड़ेगा। कि भगवान के विषय में सुनोगे तब भगवान के बारे में बोल पाओगे, और भौतिक संसार के डिसीजन आप अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि आपका मन जो है शांत रहेगा। तो 3 प्रकार के वेग हमने डिस्कस किए। पहला कौन सा? पहला वाणी का, दूसरा मन का, तीसरा क्रोध का। अगले 3 और वेग कौन कौन से? वो जीवा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। 3 वेग ये 3 वेग कहलाते हैं शरीर के वेग। शरीर के अंदर है ना जीवा, उदर, उपस्थ। तो जीवा वेग बताया जाता है कि कभी कभी हम स्वाद के लिए कुछ भी खाते हैं, खासकर लोग जो नॉनवेज खाते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया कि वास्तव में किस जीव का क्या भोजन है। जैसे मानव के लिए बताया गया है कि अन्न खा सकते हैं, अन्न, फल, साग, इस तरह की चीजें खा सकते हैं। तो शास्त्रों की अनुमति के अनुसार से हमें जो है कुछ भी यदि खाते हैं तो उसमें किसी तरह की गहन जीव हत्या न हो, जो वर्जित है। जैसे पशु को मारना, कीड़ों को, पक्षियों को, इनको जो यदि वध करता है, अंडों को खाना, ये वैध है। यदि ये अवैध है, यदि ये खाते हैं तो क्या है? वो पाप की योनि में जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमने जीवा को संतुष्ट करने के लिए हम क्या स्वीकार कर रहे हैं। और इससे भी ऊपर एक प्रिंसिपल आता है, वो आता है कि यदि हम भगवान को अर्पित किया गया जो भोग है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें तो जीवा का जो वेग हो शांत होता है, जीवा जो संतुष्ट होती है। क्योंकि भौतिक संसार में बहुत सारी चीजें खाने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि जो जीवा का वेग है ना कभी शांत नहीं होता। आप थोड़ा सा आज खाए हो, थोड़ा सा ये बहुत है, दूसरा टेस्ट करना, तीसरा टेस्ट करना, और टेस्ट जो कभी संतुष्ट नहीं करता आपको। एक्चुअली संतुष्ट आप तब होगे जब वो भगवान के द्वारा ऑथेंटिक होगा। जब हम भगवान को प्रसाद पाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको सेटिस्फाई करता है। जैसे कई बार देखते हैं जब व्यक्ति बीमार रहता है तो मेडिसिन खाता है, बाहर से लगता है कि मतलब वैसे ही कुछ खा लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन मेडिसिन जब अंदर जाती है ना तो एक्ट करती है और आपके रोग को ठीक कर देती है।
उसी तरह नॉर्मल भोजन करना, होटलों में जो खाना मिलता है उसे खाना, और भगवान का जो भोग है प्रसाद के रूप में खाना, दोनों बाह्य दृष्टि से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रसाद है वो धीरे धीरे हमारे वेगों को शांत करता है। तो इस तरह से जीवा का वेग जो है यदि उसे शांत करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, ठीक है, जो भगवान को भोग लगाया गया। और ये जीवा का वेग जो है कनेक्ट होता है उदर से। यदि आप भगवान का वास्तव में भगवान को भोग पा रहे हो, भगवान का प्रसाद पा रहे हो, तो आपका जो उदर है वो संतुष्ट होता है। वो शक्ति प्रदान तो करता ही है, कुछ भी भोजन करते हैं, लेकिन वो जो है पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। फिर क्या बोलते हैं ना, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। तो वैसे जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं जो वास्तव में सतोगुणी रहता है, शुद्ध सतोगुण में रहता है, क्योंकि भगवान के लिए जो भी बनता है तो क्या होता है उसमें किसी भी तरह का रजोगुण और तमोगुण नहीं होता। जो नॉनवेज वगैरह है ये सब क्या तामसिक पदार्थ होता है, जो लहसुन प्याज वगैरह ये सब रासिक पदार्थ है। इसलिए देखो भगवान का जब भोग बनता है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते, वो शुद्ध सतोगुण रहता है भगवान का। और वो भगवान जब उसे पाते हैं तो क्या है, उसमें भगवान की विशेष दया डाल देते हैं, भगवान की विशेष कृपा रहती है उसके अंदर। इसलिए हम जब उस प्रसाद को पाते हैं तो हमारे अंदर भी सबके प्रति, सब लोगों के प्रति कृपा और दया का भाव डेवलप होता है, सबके प्रति प्रेम का भाव डेवलप होता है। तो इस तरह से हमारा जीवा का जो वेग है, तरह तरह की चीजों को खाने की इच्छा नहीं करती। जब संतुष्ट हो जाते हो जब भगवान के प्रसाद से, तो बाहर खाने की इच्छा नहीं करती। जैसे बहुत सारे भक्त हैं, खासकर इस्कॉन मंदिर में आप देखोगे तो इस्कॉन मंदिर में जो प्रसाद बनता है सिर्फ वही पाते हैं, बाहर कुछ नहीं पाते और इच्छा भी नहीं करती। तो बताया जाता है जिस तरह से व्यक्ति यदि सफाई से रहता है उसे कोई रोग नहीं होता, उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किए हुए भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है तो उसे कोई वेग नहीं होता, उन वेगों को धीरे धीरे शांत कर सकता है। क्योंकि जीवा जो है वो क्या करती है, उससे टंग के माध्यम से प्रसाद पाते हो तो आपके उदर को शांत करती है, आपके मन को शांत करती है, और आपका जो बोलने का पावर उसको भी धीरे धीरे वो शांत करती है, तो पॉजिटिव करती है। तो इसलिए प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर जीवा वेग के बाद आता है उदर। उदर का वेग क्या कहलाता है, बार बार ने कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों की इच्छा होती कुछ भी खाते रहते हैं, जो मिल जाए, नमकीन खाए खा लो, पकौड़ा खाए खा लो, बिस्कुट खाए खा लो, जो मिल जाए, खासकर पोकट का, पैसा ना लगना, खाते रहते जो मिल जाए खाते रहते। ये उदर का वेग। क्योंकि देखो क्षमता है, वास्तव में हमारा उदर का साइज इतना है, एक बाउल के बराबर, इतना ही हमें पाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पाना चाहिए। और यदि हम एक्स्ट्रा अननेसेसरी खाते हैं ना तो रोग का कारण बनता है, और वो जो रोग का कारण बनता है फिर हम जो है, हमारी जो अवस्था है वो फेवरेबल नहीं रहती किसी कार्य के लिए। ना तो हम किसी भौतिक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, ना ही आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। तो शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी कोई कार्य किया जा सकता है। इसलिए उदर के रोग से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक नियमित रूप से एक शेड्यूल होना चाहिए हमें कि हमको कितना प्राप्त करना, कितना खाना है, और सत्वगुणी चीजों को खाना चाहिए और भगवान का भोग लगाओ। तो सत्वगुणी हो, भगवान का भोग लगाओ, नियमित रूप हो, यानी कि सुबह शाम तक बस खाई जा रहे हैं। सुबह यदि एक बार कौन सा कैसा काम, हमारे शरीर की सबसे क्या आवश्यकता है वैसे हमें प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। और कभी कभी हमें जो है उपवास भी करना चाहिए, जैसे एकादशी। आज कितने लोग व्रत हैं, कुछ लोग, कितने लोग फास्टिंग में, तो एकादशी का व्रत करते हैं जैसे लोग। फिर जैसे जन्माष्टमी जो त्योहार आता है, रामनवमी, भगवान के जो उत्सव होते हैं उनमें व्रत करना चाहिए। तो व्रत करने का उद्देश्य क्या रहता है कि हम कम खाएंगे और अधिक समय तक जो है भगवान के लिए कुछ हम भगवान गुणगान करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जितने वेग है शांत होते हैं। तो इस तरह से उदर का वेग यदि हम शांत कर लेते हैं तो शारीरिक अवस्था हमारी अच्छी रहती है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और जो भक्ति के लिए सहयोग होता है। और तीसरा आता है उपस्थ, मतलब जनेंद्रिय। तो जो हमारी टंग है, जीव, उदर और जनेंद्रिय, तीनों एक ही लाइन में। बताया जाता है कि आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों को वेग है जनेंद्रियों का, इसलिए लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, आफ्टर मैरिज भी लोगों का संबंध बन रहा है। क्यों हो रहा है? ये जनेंद्रियों का वेग है। शादी के बाद भी जो है एक पत्नी संतुष्ट नहीं, एक पत्नी जो है पति संतुष्ट नहीं, और साथ में के बाद शादी के पहले ही लोग जो है शादी नहीं करना चाहते, संबंध बनाना चाहते। तो ये वेग कहाँ से हो रहा है? इसका भी मेन कारण है जो हम अननेसेसरी तमोगुणी और रजोगुणी चीजों को खाते हैं, जिससे वेग डेवलप होता है। अधिक जो है लोग भोजन करते हैं, अधिक खाना खाते हैं, उससे भी वेग डेवलप होता है। और जो बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी हैं यूट्यूब वगैरह में, या कि बहुत सारी जो मूवीज आ रही हैं जो हमारे सेंसेस को एजिटेट करती, इनको देखते हैं जब, या कि इनके विषय में सुनते हैं जब, तो वेग डेवलप होता है, गलत संबंध, इलिसिट सेक्स बनाने का। एट द सेम टाइम डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। आप देखो शादियां सक्सेस नहीं हो रही,
क्या रीजन इसके पीछे कि इस तरह से जो हम बाकी वेगों को कंट्रोल नहीं करते, हमारा जो वास्तव में हमारा जो फैमिली लाइफ है वो भी नष्ट हो, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए? तो बताया जाता है कि यदि वास्तव में हमें अपने इन जनेंद्रियों को, वेग को संतुष्ट करना है, तो हमें एक निश्चित, यदि किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना है, निश्चित एज पे विवाह पहले हो जाता था। पहले आप देखो लगभग 18 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था। उससे क्या होता था, जो लड़का है कि लड़की, दोनों के माइंड में सेट होता था मेरी लाइफ इसके साथ, तो उनका जो यंग जीवन है पूरा सही तरीके से व्यतीत होता था। आज जो है, जो मैरिजेस है बहुत लेट हो रही है, लोग 30-30, 32-32, 35 सालों में शादी कर रहे हैं, 36 सालों में शादी कर रहे हैं। तो उनका जो वेग है वो कैसे संतुष्ट होगा? तो क्या है, अवैध संबंध बनाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इसी कारण क्या सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, अवैध संतानें आ रही, वर्णाश्रम जो है वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, वर्ण संकर आ रहा है। इससे बचने के लिए दो उपाय, पहले तो सही एज में मैरिज होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी व्यक्ति है, यदि जो पुरुष वर्ग है उसके पास एक ऑप्शन है, यदि वो चाहे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वेग है जिसको पूरी तरह से जो है सीज किया जा सकता है। बताया जाता है कि व्यक्ति यदि सही उम्र में उसके पेरेंट्स यदि सही डिसीजन लेते हैं तो इन वेगों से बच सकता है। और इस वेग को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी के कारण आने वाला वर्णाश्रम डेवलप होगा। यदि कोई जो संतानें हैं वो अवैध संबंध से कि गलत प्रोसेस से आ रही हैं, तो क्या है, सोसाइटी में गलत इंपैक्ट आ रही है। इसलिए बताया जाता है जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले जो विवाह होता है उसके बाद गर्भाधान संस्कार कंपल्सरी होता था पहले, उसके बाद जो संतान उत्पत्ति होती है। तो इस काइंड ऑफ परमिशन हम भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी संतान हो वो जो आपकी कृपा से प्राप्त हो हमें, ना कि हमारे सेंस एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति से प्राप्त हो। तो इस तरह से हम जब भगवान के ऊपर समर्पित होकर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो वो जो संतानें हैं वो न सिर्फ उस परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए जो है ये बेनेडिक्शन रहता है, उस समाज को एक सही दिशा में लेके जाते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली हम पहले वाणी के वेग को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं वाणी के वेग को? भगवान की कथाओं को सुनकर फिर से बोलते हैं, तो वाणी का वेग कंट्रोल होता है। वही वाणी का वेग हमारे मन और क्रोध को कंट्रोल करता है। इसी तरह हम जीवा का वेग कंट्रोल करते हैं, जब भगवान का क्या पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, वो हमारे जीवा का वेग कंट्रोल करता है, उदर का और जनेंद्रियों का वेग कंट्रोल करता है। तो इस प्रोसेस को हम यदि एज इट इज फॉलो करते हैं जैसे शास्त्रों में दिया गया है, तो व्यक्ति अपने लाइफ में किसी भी ध्येय को, किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है और साथ में लोगों को इंस्पायर कर सकता है। नहीं, जैसे बताया गया कि ऐसा व्यक्ति संसार में किसी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है, मतलब किसी व्यक्ति को इंस्पायर कर सकता है कि अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो वेग हैं कंट्रोल हों और हम जो है भगवान की भक्ति में लगे रहें और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। इस वेग को कंट्रोल करने का बहुत साधारण और आसान तरीका है भगवान के नाम का जप। अभी हम लोग एक जप करेंगे। प्रभु जी यहाँ पे आप सबको माला दे रहे हैं, तो ये माला आप लोग लीजिए और हम बताते हैं इसका प्रोसीजर कैसे हम जप करते हैं। तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। किसी लोग किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का किसी का? प्रभु मैं अपना बीट बैग लाया था क्या? नहीं लाया मैं। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है रिलेवेंट टू दिस क्लास? अभी जो हम लोग डिस्कस किए, किसी को जो हमने 6 प्रकार के वेग अभी पढ़े, कौन कौन सा वेग था? पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उदर और छठवां जनेंद्रिय। समझ में आया सबको? ठीक है, जनेंद्रिया संतान उत्पन्न करने के लिए जनेंद्रिया। तो इन जो वेगों को हमें कंट्रोल करना है भगवान की सेवा में अपने आप को लगा के, उसके लिए हम अभी जप करेंगे। जप के माध्यम से क्या है, इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन। जैसे हमने बताया कि मेडिसिन जो है शरीर में जब जाती है पता नहीं चलता, पहले पता नहीं चलता, लेकिन ग्रेजुअली हमें पता चलता है कि हमारे रोग को ठीक कर रही है। तो ये जो जप है बहुत प्रभावशाली, क्योंकि हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं।
जब आपको जप करना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से बोलना है जो मंत्र है। नहीं, मंत्र यहाँ पे कहीं लिखा है, बहुत जगह लिखा होगा, नहीं ऐसे गोल गोल चक्कर। सामने जो लिखा है वो पहला मंत्र एक बार बोलना है बस, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। ये मंत्र एक बार बोलना है, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप लोग रिपीट करिएगा। फिर लगातार हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। ये आपको जो माला दी गई है इसमें 108 बार है। एक माला दिखाना, इसमें आप देखना स्टार्टिंग में यहाँ पे टॉप में, एकदम टॉप में, इसको बोलते हैं मेरू पर्वत, ठीक है। इसको क्रॉस नहीं करते, इसको क्रॉस नहीं करते, मतलब इसके आगे से चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला वाला है इसमें पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य वो मंत्र बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पूरा मंत्र हो जाता है, यहाँ पे लास्ट में एंड होता है, तो एक माला कंप्लीट हो जाती है। फिर से घुमा लेते हैं दूसरी माला के लिए, इसे क्रॉस नहीं करते, ठीक है। ध्यान पूर्वक बोलते हैं और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ होंगे, देखना इसके अंदर शायद है कुछ, इसके अंदर रखे थे मैंने, ठीक है। समझ में आ गया सबको? क्या बोलना, मंत्र याद है? क्या मंत्र है? ये मंत्र एक बार बोलना है, ठीक है। बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो ऊपर में, जो पीले वस्त्र में पीली धोती पहने हैं, राधा और कृष्ण का सम्मिलित अवतार है, जो स्वयं कलयुग में भी आए थे 500 साल पहले। उनके बगल में जो नीली धोती में है वो नित्यानंद प्रभु, मतलब बलराम जी हैं। नहीं तो कृष्ण और बलराम हो गए, ठीक है। इसी तरह वहीं पे अद्वैताचार्य हैं और गदाधर पंडित हैं जो राधा रानी का रूप है, श्रीवास पंडित हैं वो भी जो है नारद मुनि है, और गौर भक्तवंत मतलब कि और भगवान के बहुत सारे भक्त हैं। तो सारे लोग जो है माला ले, प्रभु यहाँ पे माला दे दे, अरे वो सामने से भी दे देना इस साइड। ठीक है, तो एक बार जिसको डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि जब स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में फिर बात नहीं करना, ठीक है। सबसे टॉप में लेना है, सबसे टॉप में जो ऊपर वाला जो ये काउंट है तो छोड़ देना है। सबसे टॉप में जो एकदम टॉप में उसको छोड़ देना, उसके बाद से चालू करना है, ठीक है। एकदम टॉप में जो है, एकदम टॉप में उसको छोड़ देना है, उसके बाद से चालू करना है। और जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, अपनी आवाज सुनना है, पड़ोसी की नहीं, कि हम सो जाते हैं पड़ोसी बोलता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें अपनी ही आवाज ध्यान से सुनना है। सो सब रेडी है? एवरीवन इज रेडी? सबके पास पहुंच गया है माला? ठीक है, अभी भी डाउट हो देख लीजिए। टॉप वाला, सबसे टॉप वाला छोड़ना है, उसके बाद से स्टार्ट करना है, ठीक है। इट विल टेक हार्डली 7 to 10 मिनट, ठीक है। बीच में किसी को कुछ नहीं बोलना है, जैसे जैसे आप बोलेंगे जब करेंगे वही आपको सुनना है बस, ठीक है। और ऊपर रखना है, जैसे प्रोजी बता रहे हैं, ऐसे हाथ में रखिएगा, लटका के नीचे नहीं रखना। हालांकि ये तुलसी का माला नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है, तो इसके प्रति भी, इसमें हम भगवान का जप कर रहे हैं इसलिए इसके प्रति भी पूरा सम्मान रहना चाहिए, ठीक है। यू कैन कीप, आपको राइट हैंड से जप करना है, लेफ्ट हैंड पे आप माला होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपके पास आसपास जो भक्त खड़े हैं ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुछ पूछना है? स्टार्ट करें? ठीक है।